अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कम्युनिटी की पहचान है पहचान टीवी। और पहचान टीवी की तरफ से मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा सेगमेंट जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आज हम जो बात करेंगे, अक्सर औकात माएँ हमारे पास आती हैं और हमें सिर्फ एक ही कंप्लेन करती हैं। उनकी कंप्लेन का ये होता है कि हमारे बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन बच्चे खाना नहीं खाते। उसकी क्या रीज़न है? क्या इनको भूख नहीं लगती? क्या वजह है? इतनी देर भूखे रहने के बाद अगर उनको खाने को ना कहा जाए, उनको ज़बरदस्ती ना की जाए, उसके बावजूद भी वो खाना नहीं खाते। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी-छोटी सी 2-3 टिप्स दूँगी जो आप जिनके बच्चे छोटे हैं और वो माएँ जो है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इसलिए कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता। पूरा दिन गुज़र जाता है, सिर्फ़ उसने जो है कोई पानी पी लिया, दूध पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो उसकी वजह से जो है वो बच्चा खाना क्यों नहीं खाता। देखें, हमारी बॉडी में एक खास किस्म का सेंसर मौजूद है, बायोलॉजिकल सेंसर्स मौजूद हैं, जो कि हमारी बॉडी की हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें हमारा शुगर लेवल, हमें भूख कब लगती है, आपने अक्सर देखा होगा जितने भी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें आप देखे होंगे बार-बार उनको भूख लगती है, बार-बार उनको प्यास लगती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी में क्योंकि शुगर जो है वो उस उन पेशेंट्स की कम हो जाती है या फिर उनकी मेंटेन नहीं रहती। जब शुगर कम होती है क्योंकि शुगर जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है और ये एनर्जी ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के हर सेल के लिए, जैसे हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे लंग, इवन के पूरे बॉडी के सिस्टम्स के लिए एनर्जी की ज़रूरत, ये फ्यूल है एनर्जी। अब फ्यूल किस तरह से आता है? ये हमारे कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आते हैं? वो खुराक जो हम खाते हैं, ये खुराक कार्ब्स की सूरत में हमें ग्लूकोज या एनर्जी देती है और ये एनर्जी सेल्स में जाकर हमारे पूरे सिस्टम्स को चलाती है। ये है हमारी बॉडी का मैकेनिज्म। अब होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है, आप देखें डायबिटिक पेशेंट को बार-बार भूख लगती है, बार-बार प्यास लगती है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो बॉडी जो है वो अपने आप को स्टोर करने की कोशिश करती है कि उसे बार-बार खाना मिले, बार-बार पानी मिले, कहीं ऐसा ना हो कि शुगर लो हो जाए, उसके सिस्टम फेल हो जाए। तो ये बायोलॉजिकल सेंसर है हमारी बॉडी का और हमारी बॉडी का ये सेंसर जो है जब ये देखता है कि बॉडी की शुगर डिस्टर्ब हो रही है, कम हो रही है, तो फिर आपकी बॉडी को बार-बार भूख लगती है क्योंकि हम इंसुलिन लेते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। वैसे तो इंसुलिन हमारी बॉडी में होती है, वो खुद ब खुद ही जो है वो हमारी बॉडी को मेंटेन करती है। लेकिन जब हम किसी एक्सटर्नली कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो उसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारी बॉडी उसको इस तरह से मैनेज करती है, जब इंसुलिन लेने की वजह से हमारी शुगर कम होती है तो हमारी बॉडी जो है वो खाना माँगती है ताकि उसकी में शुगर आए, कार्ब्स आए, एनर्जी आए और हमारे बॉडी के सिस्टम चलें। यही रूल आप समझ लें। इसको समझाने का, तमहीद पाने का मकसद ये है कि जब हमारे बच्चे, उनको भूख कब लगती है? उस वक़्त लगती है जब उनका एनर्जी कम होता है, उनके कार्ब्स कम होते हैं, उनकी शुगर, ग्लूकोज़ उनकी बॉडी में कम होता है, तो बच्चों को भूख लगती है और बच्चा खाना माँगता है। उस वक़्त खाने में आप चाहें बच्चे को हेल्दी फूड दे दें, कोई भी फूड दे दें, बच्चा ऑटोमेटिकली उसको खाएगा। जब उसको शदीद भूख लगेगी, उसकी बॉडी जो है डिमांड कर रही होगी। लेकिन होता क्या है, हम लोग उनको, बच्चे जो हैं जब उनको भूख लगती है, थोड़ा बहुत जो है वो जाकर क्या है चॉकलेट खा ली, बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक पी ली। आपको मालूम है 1 ग्लास जो है कोल्ड ड्रिंक, फिज़ी कोल्ड ड्रिंक का 1 ग्लास में 6 चम्मच चीनी होती है। अब आपने जब 6 चम्मच चीनी ले ली तो उसका मतलब ये कि इतना ग्लूकोज़ आप बच्चे के बॉडी में चला गया, इतनी शुगर चली गई, इतनी एनर्जी चली गई। तो बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट, खाने की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, उसको 6 चम्मच। अब अगर हमें शुगर तो मिल गई लेकिन उसके साथ-साथ वो शुगर हमें किस फॉर्म में मिली? क्योंकि उसमें कार्ब्स भी नहीं थे, उसमें प्रोटीन भी नहीं था, फैट भी नहीं था, फाइबर्स भी नहीं थे। हमें नेचुरल डाइट के फॉर्म में हमने बच्चे को वो चीज़ नहीं दी। तो हमारी बॉडी में हम जब इस तरह की कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसमें आपको पता है कार्ब्स भी होते हैं, फैट भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जहाँ-जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जब आप प्योरली ये फिज़ी ड्रिंक्स लेते हैं, चॉकलेट्स देते हैं बच्चे को, तो बच्चे को जिस वजह से भूख लगती है यानी शुगर लेवल की वजह से, वो शुगर लेवल आप उसका कंप्लीटली उसको फुलफिल कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो भूख की उसको डिमांड नहीं होती। तो मेरी उन माँओं से ये दरख्वास्त है कि जिनके बच्चे खाना नहीं खाते, आपने
टोटली जो है वो उनके जंक फूड्स और तमाम फिजी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, ये सारी चीजें उनकी, पॉपकॉर्न, चिप्स, ये सब बंद कर दीजिए। आप खुद देखेंगे एक ड्रास्टिक चेंज आएगी आपके बच्चे के अंदर, और आपके बच्चे को भूख लगेगी, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी एनर्जी चाहेगी, ग्लूकोज चाहेगी, तो वो खाने को मांगेगा। तो वो आप उसको उस वक्त जो भी खाना देंगी तो वो बच्चा उस खाने को एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी जिनको आपने अपने, और छोटी सी नहीं, ये आपके बच्चे की लाइफ को चेंज कर सकती है। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाएं। अब बच्चा खा जो है एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करे, आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी बताएं, उसका स्क्रीन टाइम, जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी बताया था, स्क्रीन टाइम कम करें, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी वगैरह का इस्तेमाल उसका कम कर दें, उसको स्पोर्ट्स में डाल दें। इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी की शुगर, आपकी बॉडी का ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, और ऑटोमेटिकली जो है वो आपको भूख लगती है। तो आपने कोशिश करनी है अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ डालें, और ये सारा मीठा बच्चे का फौरी तौर पे बंद कर दें। बच्चा मीठा नहीं खाएगा तो उसको भूख लगेगी और वो खाने की डिमांड करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और अगर आपको फिर भी कुछ क्यूरीज हैं, हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में आप जो है पहचान टीवी के अपनी क्यूरीज भेजें। मैं और डॉक्टर की पूरी टीम और पहचान टीवी की टीम यहाँ मौजूद है आपके तमाम मसाइल का हल पेश करने के लिए। दुआ में याद रखिएगा, अगले सेशन में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, वो टॉपिक जो आपकी जिंदगी में हलचल मचा देगा। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट।